दोस्तों, ये वेब सीरीज आपके दिमाग को पूरी तरह हिलाकर रख देगी। इस फिल्म का क्लाइमैक्स दिल को दहला देने वाला है। अगर आप डेयरिंग है तो इस स्टोरी को पूरा सुनें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि ये मूवी डेयरिंग लोगों के लिए ही बनी है। मूवी के पहले सीन में हमें देखने को मिलता है कि कुछ गांव वाले एक अजीब सी मूर्ति को लेकर रात में जंगल की ओर जा रहे थे। वह मूर्ति दिखने में काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही थी, पर गांव वाले उस मूर्ति को अपनी देवी की तरह पूज रहे थे। उसके बाद में जंगल के बीचों बीच कुआं खोदते हैं, मूर्ति को सामने रखकर कुएं में आग लगा देते हैं और एक एक करके कुएं में कूदते जाते हैं। दरअसल गाँव के लोग ऐसा मानते हैं कि देवी का प्रकोप अब आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए उन्हें अपनी बलि देनी होगी। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रॉबर्ट नाम का एक जो फोटोग्राफर आधी रात उस जंगल के बीचों बीच खड़ा है। वह नया नया था तो उसने रास्ता याद रखने के लिए वहाँ एक पेड़ पर अपना सफ़ेद रुमाल बांध लिया। वह काफ़ी सारी फ़ोटो खींच लेता है। वह जब घूमता घूमता जंगल के बीचों बीच आ जाता है तो उसे बहुत अजीब सा लगने लगता है और कुछ अजीब सी आवाज़ें भी आने लगती हैं। अब वह बहुत डर गया था। उसे अचानक चमकीली आंखों वाली एक भयानक सी छवि दिखने लगती है। वो बिल्कुल उस मूर्ति से मिलती जुलती थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो गई है और वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोग आ जाते हैं। उस जंगल में बहुत से पेड़ गैर कानूनन काटे जा रहे थे। उसे ही चेक करने के लिए वे लोग वहाँ पर आए थे। अचानक उन्हें पेड़ पर लटकी हुई एक लाश दिखाई पड़ती है जो पूरी तरह से जालों से बुनी हुई थी। वहाँ कोई जाले बुनने वाला कीड़ा भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। अब वे ये सोचने लग जाते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है। फिर वहाँ पुलिस वालों को बुलाया जाता है। इंस्पेक्टर सत्या वहाँ आकर ज़मीन पर बिखरे हुए कनेर के फूलों को हाथ में उठाकर देखने लगते हैं। उसे ये कत्ल बहुत संजीदा लग रहा था। उसने अपनी टीम से कहकर ये पता लगवा लिया कि इस जंगल में दूर दूर तक भी कनेर का पौधा है कि नहीं। अब गहरी सोच में पड़ गए। सत्या इंस्पेक्टर के एक और इंस्पेक्टर को कॉल करता है डिपार्टमेंट और अगला सीन इंस्पेक्टर अय्यनार के घर का दिखाया जाता है जहां पूजा चल रही थी। केस के सिलसिले में सत्या का फ़ोन अय्यनार के पास आता। अय्यनार भी केस के लिए वहां पर पहुंच जाता है। केस के लिए वहां इंस्पेक्टर ऋषि की पोस्टिंग भी हो गई थी। अब इंस्पेक्टर ऋषि को जंगल तक ले जाने के लिए कुछ जूनियर हैं ऑफिसर्स को ऋषि के साथ भेजा गया। ऋषि जंगल को अच्छे से देखने लगता है और लाश के बारे में पूरी जानकारी जूनियर ऑफिसर से लेने लगता है। लाश की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ जाती है। सत्या, ऋषि और अय्यनार वहां पहुंचते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताती है कि ये कोई मर्डर नहीं है और जाल बुनने वाले कीड़ों ने लाश के ऊपर जाल बुना। ऋषि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब ऋषि उस जगह पर पहुंचता है जहां रॉबर्ट रहता था। वो वहां पर कोई सबूत ढूंढने की कोशिश करता है। उसके बाद अपनी टीम से कहकर ऋषि ने रॉबर्ट का पूरा रिकॉर्ड निकलवा लिया था जहां रॉबर्ट सबसे ज़्यादा जाया करता था। अब उसी होटल में जाकर ऋषि जांच पड़ताल शुरू करवाता है। वहाँ उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है लेकिन एक वेटर की हरकतें बहुत अजीब थी। अब जैसे ही ऋषि की नज़र वेटर पर पड़ती है, वेटर उसको अपनी तरफ आता हुआ देख डर जाता है और भाग जाता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं और उससे कुछ पूछताछ करते हैं। वो बताता है कि रॉबर्ट सर अक्सर यहाँ आया करते थे और वो मुझे अपना फेवरेट वेटर कहते थे। एक दिन वे मुझे भी अपने साथ ही ले जाने लगते हैं। जब वे घूमते घूमते जंगल के अंदर आ गए तब मैंने उनसे ऐसा करने के लिए मना किया था लेकिन वे नहीं माने। मुझे वहाँ वनराचिका दिखती है इसलिए वह वहाँ से वापस आ गया था और आपसे डरकर मैं इसलिए भागा था कि वहाँ आप केस बंद करने के लिए मुझे अंदर ना कर दें। ऋषि वेटर को छोड़ देता है। अगले दिन को कैथी और सेल्वी को ड्यूटी लगती है। जंगल में उन दोनों की ड्यूटी लगती है। सेल्वी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है और कैथी उसे सामान देकर झाड़ियों के पीछे भेज देती है। अब सेल्वी को झाड़ियों के पीछे एक भयानक सा साया दिखाई देता है। कैथी सेल्वी को आवाज़ लगाती है लेकिन सेल्वी बहुत देर तक भी वापस नहीं आती। फिर सेल्वी की आवाज़ कैथी को आने लगती है। कैथी उसकी तरफ जाने की कोशिश करने लगती है लेकिन वह गिर जाती है। पर
फिर वह उठकर सेल्वी के पास चली जाती है। सेल्वी एक ट्रैप में फंस जाती है। कैथी उसे अकेले निकाल नहीं पा रही थी, इसलिए वह कॉल करके अपनी टीम को वहां बुला लेती है। अब टीम के लोग उनकी सहायता करते हैं और अगली सुबह उनसे पूछताछ की जाती है कि वहाँ पर रात क्या हुआ था। तो सेल्वी सब कुछ बता देती है, लेकिन कैथी कुछ भी नहीं बताती है। तब इंस्पेक्टर सत्या दोनों की डांट लगाते हैं और इरफान सत्या को समझाता है कि हमारे डिपार्टमेंट में बहुत कम ऑफिसर हैं और अगर ये भी चली गई तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाएंगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सेल्वी पैकिंग कर रही होती है। कैथी उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो सेल्वी उसे बताती है कि वह अपने बेटे से मिलने जा रही है। अब कैथी अपनी ड्यूटी अकेले ही करती है। उनकी सारी टीम ऋषि के साथ जंगल में जाती है। तब कैथी ऋषि को जंगल में ठहरने की जगह दिखाती है। उस बीच ऋषि अपनी एक आंख निकालकर धोकर लगाता है, तो कैथी को पता चल जाता है कि ऋषि की एक आंख नहीं है। अगले सीन में हमें एक छोटी बच्ची वनराचिका की मूर्ति वाली दुकान के बाहर खड़ी हुई दिखाई जाती है। वो बहुत ध्यान से मूर्तियों को देख रही थी। दुकान में बैठी महिला, जिसका नाम मंदिरी था, वो उसे गुड़िया निकाल कर देने लगती है, लेकिन लड़की की माँ आकर उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगती है, लेकिन वो लड़की मुड़ मुड़कर उधर ही देख रही होती है। वे दोनों पूरा घर छान मारते हैं। अब वह बच्चों के कमरे में जाते हैं, लेकिन उसके पिता को वो गुड़िया दिख जाती है और वो तुरंत उसे उठाकर जलाने लगते हैं। लड़की की माँ उन्हें ऐसा करने से रोकती है, पर वह मानने को तैयार नहीं थे। अचानक एक दिन जब वे काम पर होते हैं तो उनकी पत्नी का कॉल आता है कि आप जल्दी घर आ जाइए, पंडित जी ने बोला है कि आपको उस गुड़िया को जलाना नहीं चाहिए था। तब रतिराम डर जाता है और जल्दी से हड़बड़ा के घर आने लगता है। वह अपनी गाड़ी में बैठता है, मगर उसकी गाड़ी की छत अचानक हिलने लगती है। वह बहुत डर जाता है। जैसे ही वह गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, वैसे ही हमें दूसरा सीन दिखा दिया जाता है, जहां पर पुलिस फोर्स जंगल में आ जाती है और आसपास की जगहों की छानबीन करने लगती है। तभी उन्हें रतिराम नाम के व्यक्ति की लाश मिलती है, जो जालों से ढकी होती है। एक रात इंस्पेक्टर ऋषि अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा होता है। अगले दिन वह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाता है। उसके कंधे पर एक जोंक चिपक जाती है। कैथी उस जोंक को हटाने लगती है और ये सब उसकी गर्लफ्रेंड की आत्मा दूर खड़ी देख रही होती है। ऋषि को वह बात याद आती है जब उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे बोला था कि अगर मैं मर भी गई तो भूतनी बनकर तुम्हारे साथ रहूँगी। तो अचानक ऋषि कैथी को अपने से दूर कर देता है। उसकी गर्लफ्रेंड बहुत डरावनी आवाज़ निकाल रही थी, जिससे कैथी बहुत डर जाती है। अब हमें ऋषि की गर्लफ्रेंड की मौत का कारण दिखाया जाता है। ऋषि अपने सीनियर के घर काम के सिलसिले में जाया करती थी। उसे उनकी बेटी बहुत पसंद थी। वे दोनों आपस में काफ़ी क्लोज थे, पर कुछ समय बाद उसकी गर्लफ्रेंड उस पर शक करने लग जाती है। उनसे आए दिन झगड़े होने लगते हैं। ऐसा अब रोज़ होने लगता है। अब वे दोनों एक दूसरे से अलग होने का फैसला करते हैं। ऋषि एक दिन गुंडों में फंस जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड उसे बचाने वहाँ आती है।